हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन कौन से हो गए हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, 4 क्वेश्चन करेंगे 7, 8, 9 एंड 10 एंड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 7.1 को कंप्लीट करेंगे। तो जिन बच्चों ने इसके पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट मतलब 7.1 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ आप उसको देख के आइए, क्योंकि हम उसमें क्या किए हैं, एक डिटेल समझाए हैं कि पहले कंसेप्ट है क्या, भाई क्यों हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कैसे डिस्टेंस निकलेगा और क्या क्या फॉर्मूला उसका यूज़ होगा, तो और उसके ऊपर बेसिस क्वेश्चन। तो चलो, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप आज मैं कोशिश करूँगा आपको उन दोनों कंसेप्ट को भी समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक्सरसाइज डालेंगे, एक्सरसाइज 7.1 का देखिए, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर नाउ 7 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 एंड वाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब ये अगर ऐसा कहीं आपको सेंटेंस लिखा मतलब मिलता है, इसका मतलब क्या है, कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे है। तो आप देखो ग्राफ्स में आपको समझाऊँ अगर, तो कोई पॉइंट अगर ये देखो, ये 0, 0 ओरिजिन है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है अगर पॉइंट, जिसका जाहिर सी मतलब है कि वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब समझ रहे हो भाई, एक्स देखो, जैसे मैं बोलूँ कि 3,0, इसका क्या मतलब है, ग्राफ में बनाओ तो देखो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो पॉइंट और एक वाई की वैल्यू क्या है, 0, तो मतलब ये पॉइंट यहीं कहीं लाइक कर रहा है। तो देखो ऐसे का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कुछ है और वाई की वैल्यू 0 है। क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की बात किया है इसलिए वाई की वैल्यू 0। और ऐसे बोलता अगर फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो क्या बोलते हैं, तब हम एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, वाई की वैल्यू कुछ ले लेते हैं। क्लियर है। तो इसी बेसिस पे देखो करेंगे क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है, ठीक है, एक आपकी लाइन है ऐसे, इस पर कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है जो कि p, 0 है, या x, 0 ले लो आप, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और जो कि इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि क्या है, कोई पॉइंट अननोन पॉइंट है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये अननोन पॉइंट हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक यहाँ पे कोई पॉइंट p है जिसकी वैल्यू दे रखा है 2, -5, और यहाँ पे कोई q है जिसकी पॉइंट दे रखा है -2, 9। क्लियर है। एक लाइन है जहाँ सेंटर पे क्या है, x, 0 क्यों लिया पता है ना, देखो यहाँ साफ साफ बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो मतलब क्या हो, y अपने आप 0 हो गया। तो ये बातें हैं, तो आपको बताना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम इसको O मान लें, कोई O पॉइंट, कौन सा पॉइंट, O नहीं मान लो, चलो यहाँ PQR पॉइंट मान लो। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो PR की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है, वो किसके बराबर है, RQ के बराबर है। ठीक है, बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस, क्या बोल रहा है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। तो RP की जो वैल्यू है वही RQ की वैल्यू है। ठीक है, RP ले लो, PR ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, RP। अच्छा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस पता हो, देखो ये भी कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स, मतलब आप निकाल सकते हो। तो देखो, तो RP का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ फिर से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब देखो इक्वल है, ये रूट क्या हो, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए, अब ये बात है ध्यान रखना है, ये RP के लिए x1 x2 चाहिए, यहाँ पे RQ के लिए। तो देखो RP की बात करें तो मतलब RP अगर की बात करें, यहाँ कितना है, x, 0 और दूसरा कितना है 2, -5। सेट करते हैं, देखो ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। क्लियर है, सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे। देखो x2 की वैल्यू रखेंगे 2, -x1 की वैल्यू कितनी है, -x1 की वैल्यू देखो कि x है ना, x रख दिया, कितना है, x1 की वैल्यू x ही है ना, फिर का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है, देखो -5, और y1 की वैल्यू कितनी है, 0, ऐसा रख दिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना कैसे रखा हमने वैल्यूज़। फिर यहाँ पे आना है, अब RQ की बात करेंगे, तो देखो RQ के लिए जो हमारे पास ये एक तो पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ ऐसा है। ओके, तो देखो यहाँ पे x1, y1, x2, y2,
तो x2 की वैल्यू कितनी है -2, x1 की वैल्यू कितनी है देखो x, y2 की वैल्यू कितनी है 9 और y1 की वैल्यू कितनी है 0। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कितना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर और बाद में साथ में देखो ये -5 का स्क्वायर कितना हुआ प्लस का 25। क्लियर है चीज़? ओके, यहाँ भी हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, बाद में ओपन करेंगे ये सब तो फिर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या है -2 का मतलब -2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab कितना है x प्लस का x का स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हुई स्टेप? ओके, तो यहाँ 2 2 4 हुआ -2 2 4x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 25 इक्वल्स टू देखो ये कितना हुआ 4 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4x प्लस x स्क्वायर प्लस का 81। ये x स्क्वायर से देखो x स्क्वायर गया, ये 4 से 4 गया। अब क्या बचा हमारे पास, इस 4x को इधर लेके आओ तो -4x इक्वल्स टू ये सारे नंबर को उधर लेके जाओ 81 माइनस 25। ये आई थिंक क्लियर है, बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं लाइट की वजह से? ओके, दिख रहा है। तो यहाँ देखो कितना होगा -8x इक्वल्स टू कितना यार, माइनस करो 56, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -7। मतलब ये हुआ कि जो x, 0 है ना वो क्या है 7, 0 है। ये x, 0 का मतलब क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे ना डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर करेंगे डिस्टेंस तो 7, 0 आएगा, जिस पे क्या है ये वैल्यू इक्वी डिस्टेंस पे हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया होगा आपको? मैं कुछ मतलब अलग सा नहीं है कुछ भी, बस सीधा सीधा ये है कि ये भाई पॉइंट है और ये इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए हमने इक्वल रख दिया और हमने सॉल्व कर लिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? देख लीजिए। रब करें, हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक p है जिसकी वैल्यू दे रखा है कितना 2, -3 और एक q है जिसकी वैल्यू दे रखा है 10, y और इन पूरे का डिस्टेंस जो है वो कितना है 10 यूनिट, ये दिया ना। ओके, तो देखो सब सीधी सीधी बात है, जो पी क्यू की वैल्यू दे रखा है ना वो पता है, पहले से दे दिया है। ठीक है, अब हमें लगाना क्या है, हमें निकालना वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है जो पी क्यू का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है। साथ ही x2 की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x1 की वैल्यू है यहाँ पे 2, y1 की वैल्यू है यहाँ पे -3, x2 की वैल्यू है यहाँ पे 10 और y2 की वैल्यू है सिर्फ y। क्लियर है? सारी चीज़ें सब रख देना है, बस आ जाएगा आंसर। देखो x2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू y माइनस -3 का स्क्वायर। ओके, और साथ में अंडर रूट है ना। ओके, तो 10 में 2 गया, बचा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 10। ओके, देखो रूट हटाने के लिए हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का। क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो अब ये रूट हटाना है हमें यहाँ से, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो देखो क्या होगा कि भाई 10 का, ओके देखिए क्या करेंगे, 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से ये इसका जैसे मान लो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो इस स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा ना, तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे आ जाता है 100 इक्वल्स टू, देखो ये 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ देखो 64 प्लस y प्लस क्या है 3 का होल स्क्वायर।
क्लियर हो गया ना ये बात। ये क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या फ़ायदा हुआ कि रूट हट जाता है, ठीक है। रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो 100, ये 64 इधर ले, पहले सॉल्व करो, 64 प्लस ए क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो 100 इक्वल्स टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस देखो 3 2 6 वाई प्लस 9। तो काम करो, इस दोनों को ऐड कर लो तो कितना होगा, 64 और 9, 64 और 9 कितना होता है 73। तो यहाँ से 100 इक्वल्स टू 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y करेंगे, इस 73 को इधर लेके आएंगे, कितना होगा देखो 100 माइनस 73 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6y। तो यहाँ से फाइनली जो आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। इसको अंदर ही ले लेते हैं, देखो कितना आएगा 100 में से 73 और 7 80 28 27 माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनली इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो क्या किया, माइनस कर दिया और बाद में इसको उधर लेके चले गए, तो कितना आया फाइनली, ठीक है। ये मैं थोड़ा मिटाऊंगा, लिख लीजिए फटाफट पॉज करके। देखिए बुक्स वगैरह में बहुत छोटे छोटे निपटा दिया, जब कई सॉल्यूशन देखेंगे ना आप, तो वहाँ पे आपको कैसा मिलेगा कि भाई छोटे से जगह में ही ख़त्म कर दिया है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं चाहता तो यहीं से एक्सपेंड कर, मैं डायरेक्टली कर देता और यहाँ पे आके यहाँ कर लेते हम, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है ना, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। देखो पॉज करके आप लोग लिख लेंगे ना पूरा, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस, अब फैक्टर करना है 21 इंटू वाई का। फैक्टर वाला मेथड पढ़ लिया आप लोगों ने, मिडिलटन स्प्लिट मेथड। जिसे नहीं पढ़ा है वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में आप डालिए मिडिलटन स्प्लिट मेथड, या ठीक है मिडिलटन अभिषेक सर मैथ्स के आप चैनल पे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 27 इंटू 1 कितना हो गया 27, तो इसका फैक्टर कैसे होगा, 9 और 3 ले लेते हैं, 9y प्लस 3y माइनस 3y सॉरी माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9, यहाँ से आया y प्लस 9 एक, तो दूसरा आया y माइनस 3, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों ये सब चीज़ें। तो यहाँ से आया y इक्वल्स टू माइनस 9, यहाँ आया y इक्वल्स टू 3। तो माइनस 9 भी पॉसिबल हो सकता है क्या, ठीक है। ओके, यहाँ से क्या है -9 और -3, तो यहाँ से देखो माइनस भी पॉसिबल हो सकता है ना, ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो माइनस पॉसिबल है, तो आप लिख सकते हो। सो y कैन बी -9 और 3, ठीक है। y या तो -9 हो जाएगा या तो 3 हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, लिख लीजिए। ओके, रब करें। बच्चों आप लोग ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस। एक ऐसे लाइन है, ये है हमारा P और ये है हमारा R, और जो Q पॉइंट है वो बीच में है और Q की वैल्यू दे रखा है 0,1। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया था ना, वैसा ही कुछ है, ठीक है। लेकिन इस बार हमें क्या दिया है, इस बार हमें यहाँ पे P वैल्यूज़ दे रखी है, इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू दे रखी है R x, 6। ओके, तो देखिए
तो ओके चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पी की वैल्यू दे रखी है, आर का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है और क्यू की कोऑर्डिनेट्स दे रखी है। हमें ये पूछा जो आर एक्स अननोन है ना, इसकी वैल्यू, और साथ ही बोल रहा है जो पी क्यू है और क्यू आर है दोनों इक्वी डिस्टेंस पे। तो आप ऐसा लिख सकते हो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे तो ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ठीक है चलो, तो अब सबसे पहले हमें एक्स निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ से रूट चला गया, तो यहाँ से बचता क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू देखते हैं। देखो x, अगर मान लो यहाँ पे हम पी क्यू की बात कर रहे हैं तो p और q की बात करेंगे, तो वहाँ पे इनकी वैल्यू लिखनी है। तो x1 की वैल्यू ये होगी, y1 की वैल्यू ये होगी, x2 की वैल्यू ये होगी और y2 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, रखें यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले x2 है, x2 की वैल्यू देखो 0, x1 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर लिया, समझ लेना आप लोग। फिर यहाँ पे देखो ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2, क्यू आर है ना। तो x1 की वैल्यू कितनी है 0 और x2 की वैल्यू कितनी थी, x है सॉरी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हुआ देखो -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, यहाँ 314 का स्क्वायर कितना हुआ 16, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 6 में से 1 गया, कितना हुआ 5। ये 25 गया, तो यहाँ से क्या बचा, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो x विल बी प्लस माइनस 4। क्लियर है भाई, x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे फाइनली आप लिख सकते हो 10 x कैन बी, x क्या हो सकता है, या तो -4 6 हो सकता है और +4 6 हो सकता है। ठीक है, देखो दो नंबर है ना, या तो +4 -4, तो या तो हम यहाँ माइनस भी रख सकते हैं -4 या तो +4, दोनों वैल्यू रख सकते हैं और x ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो x ऐसा हो सकता है। क्लियर है, इतना नोट करें। अभी इसके अंदर और भी चीज़ें पूछा है, और क्या पूछा है कि आपको बताना है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR ये दोनों डिस्टेंस भी आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, तो एक बार आपको क्या करना, देखो 2 बार निकालना होगा। एक बार हमें -4 6 रख के QR PR निकालना है, एक बार +4 6 रख के QR PR, मतलब 4 बार निकलेगा। क्लियर है, इतना लिखें फिर मिटाऊँ मैं। देखो ये सब है इजी ना, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करने के लिए वो पूछ रहा है। ठीक है, तो करने के लिए सोचिए। ठीक है, स्किप कर दोगे, नहीं पढ़ोगे, मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर नुकसान आपका है, मेरा नहीं। चलो रब करें, इसमें आगे का पोर्शन जो बचा है हमारे पास। ठीक है, अब हम एक बार जो डायग्राम बनाएंगे, इससे 2 सेट निकालेंगे। देखो यहाँ पे है P Q और R। P की वैल्यू कितनी है 5 - 3 और Q की वैल्यू है 0,1, और ये हम अभी निकाले थे। तो एक बार हम प्लस का 4 6 लेके कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले में हम -4 का 6 लेके करेंगे। ठीक है, 2 बार करना होगा हमें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, QR निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखो हम QR निकाल रहे हैं, मतलब QR के लिए x1 की वैल्यू क्या हुई 0, y1 की वैल्यू क्या हुई 1, x2 की वैल्यू क्या हुई 4 और y2 की वैल्यू क्या हुई 6। ठीक है, x1 y1 x2 y2। QR इक्वल्स टू अंडर रूट, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली करेंगे। तो x2 - x1, तो x2 - x1 तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 का रूट, 6 - 1 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना हुआ 35 और 6 41 का रूट। QR की वैल्यू कितनी है 41 का रूट का 41। ठीक है, चलिए
अब क्या निकालना है हमें, कुछ मतलब 9th का जो बोला था QR निकाल लिए, और साथ में क्या निकालना है हमें, PR निकालना है। क्या निकालेंगे अब हम, PR। तो PR के लिए सोचो, देखो अब क्या x1 की वैल्यू क्या हुई 5, ये P ना, y1 की वैल्यू क्या हो गई 4, x2 की वैल्यू क्या हुआ माइनस का 3, सॉरी x1 y1 की वैल्यू कितनी है -3, x2 की वैल्यू कितनी है 4, और y2 की वैल्यू कितनी है 6। क्लियर है सारी चीज़ें। अब आ गया होगा आप लोगों को, कई बार हम कंटिन्यू क्वेश्चन 7.1 के 4-5 क्वेश्चन सब ऐसे ही करते आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। तो PR इक्वल्स टू x2 - x1, तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस हो गया, देखो 6 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया +3, 4 में 5 गया -1 का स्क्वायर, 6 3 9 का स्क्वायर कितना हो, देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, प्लस 9 9 जा 81, कितना आया रूट का 82, ठीक है। PR भाई QR की वैल्यू इतनी हो गई, कब, यहाँ लिख सकते हैं हम इन केस R 4,6, ठीक है। कब है, जब ये 4,6 लिया है हमने। अब हम कुछ चेंज करेंगे, ठीक है, आप इतना लिखो, मैं इसी में चेंज करूँगा, आपको दोबारा लिखना होगा, ठीक है, जल्दी लिखो। ओके तो देखो अभी हम क्या चेंज कर रहे हैं, आप लोग को दोबारा लिखना है, ठीक है। अब हम इन केस माइनस को 4,6 ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4,6, ये क्या हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -4 और 0 तो कितना हो, -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे देखो कितना आ रहा है 16 + 25, एंड ये भी कितना आएगा रूट का 41। सेम आंसर आया ना, लेकिन -4 रखने पे भी सेम आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है हम वही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये -4 हुआ, यहाँ पे ये -4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बदल जाएगा, कितना हो गया -9, तो यहाँ से हुआ ये 9 9 जा 81, और वो भी 81 था, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 112 8 8 62 162, ठीक है। कितना आ रहा है 162, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 162 को सॉल्व कर लो, 2 8 जा 2 1 जा 9 9 जा 9 9 जा, तो कितना आया 9√2, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। -4 रखने पे ऐसा आया है, +4 रखने पे कुछ अलग आया था, ये सेम आया था, इसकी वैल्यू अलग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चारों करने ना, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो आप, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए रब करें, ओके। ओके देखो अब की बार क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 में हमें सीधा पूछ लिया रिलेशन निकालना है, मतलब एक इक्वेशन बनेगी, और साथ में क्वेश्चन क्या बोला है, देखो आप लोग पॉज कर खुद से लिख करने की कोशिश करो ना, खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, एक लाइन है x और y का रिलेशन निकालना है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, मतलब एक्स वाई जो पॉइंट यहाँ पे कहीं है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे है 3,6 से और -3,4 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को हम P मान लेते खुद से, और P इसको मान लेते हैं Q, और इस पॉइंट को हम खुद से R मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो PR की वैल्यू है वो RQ के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। देखो PR आप QR भी लिख सकते हो ना, कोई मल्टीप्लिकेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वही क्वेश्चन हो गया, और अब की बार हमें रिलेशन x की वैल्यू या y की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ एक रिलेशन निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो रूट कट गया ना अपने यहाँ पे, अब की बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, अच्छा चलो लिख लो, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा। फिर x2 - x1 का स्क्वायर y2 -
जगह ही नहीं हो रही है ना, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। क्या निकाल रहे हैं हम, देखो क्वेश्चन कह रहा है पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ द वैल्यू विल बी, देखो x2 x1 x2 किसको मानोगे भाई, पी आर कर रहे हो आप, तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 की वैल्यू क्या हुई x, देखो रूट कर गया ना, x2 की वैल्यू हो गई x और x1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, y2 की वैल्यू क्या हो गई y और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 6। फिर इधर देखो अब ये हो गया, तो इसका काम हो गया, तो यहाँ से ये बदल गया 1 1, ये हुआ x2 ये हुआ y2, तो x2 की वैल्यू हो गई कितनी -3 और ये हो गया x, y2 की वैल्यू 4 और ये हो गया y। क्लियर है सब चीज़ें, ओके। x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, साथ में इसको 4 4 16 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन एक्सपेंड किया हमने बस। अब देखो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 या 6 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर कितना हुआ 6 2 जा माइनस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू, यहाँ हुआ 9 माइनस 3, देखो यहाँ कितना हुआ प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x, बस प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ देखो कितना आ रहा है प्लस 16, ठीक है, प्लस 16 4 2 जा माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, इतनी वैल्यू। और अब देखो क्या कट रहा है, ये वाई स्क्वायर से चला गया, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से चला गया, और कुछ जा रहा है क्या। और एक इक्वेशन बनाते हैं, देखो 6x प्लस 6x माइनस 12y और नंबर क्या है 36 और 9 कितना हुआ 45 इक्वल्स टू, या आप एक काम करो यहाँ से 9 9 में देखो कैंसिल हो रहा है ना, सेम नंबर कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो 6y माइनस 12y इक्वल्स टू प्लस 36 इक्वल्स टू, देखो यहाँ कितना 6x माइनस 8y प्लस 16, कैमरा चेक करना पड़ेगा एक बार, अभी तक तो दिख रहा है। एक्स वाई टर्म को इधर ले आओ, नंबर वाले टर्म को उधर लेके जाओ, तो यहीं लिखते हैं, देखो 6x माइनस 12y इस प्लस 6 माइनस प्लस 6 को इधर लेके आओ, कितना होगा माइनस 6y, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 8y इक्वल्स टू 16 माइनस 36, ठीक है। अब वहाँ सॉल्व करते हैं हम, 6 और 6 हुआ माइनस कितना माइनस का 12x, फिर ये 12 और ये कितना हुआ माइनस का 4y, देखो माइनस 12y प्लस ना, और इधर कितना हुआ माइनस का 20। अब देखो यहाँ पे हम -4 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है प्लस का 3x और ये प्लस का y और इक्वल्स टू ये -20। आगे और सॉल्व करेंगे तो 4 -4 नीचे चला जाएगा, -4 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 5 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ पाए होगे आप। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को मेहनत करते रहना है, समझते रहना है, पढ़ते रहना है। मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। एंड कोई जो भी नया है इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसे हम अलग अलग वीडियो, अलग अलग कंसेप्ट्स आपके लिए, अलग अलग पूरी सॉल्यूशंस मैथ्स का मैंने सोच रखा है कि आपको अच्छे से लेके आऊँगा।
ताकि कोई भी बच्चा जो भी नहीं पढ़ पा रहा है, ट्यूशन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और भी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से क्या हो जाए, प्रॉब्लम्स उसकी हट जाए। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, मेरी बहुत सारी विशेष आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।